वालेकुम। आज हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स। इससे पहले हमने पढ़ा था मैट्रिक्स और उसके टाइप्स पढ़े थे, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे हमने वो किए थे। आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है? डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, रियल, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स, विच एसोसिएटेड विद एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक नंबर होता है जो रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है या कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय DET ए। इसका मतलब है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? डेट। और इसे हम ऐसे लिखते हैं, तो वर्टिकल लाइंस में उसी मैट्रिक्स को लिखते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू ABCD। ठीक है, हम मालूम कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट? हम उसे मैट्रिक्स को पहले हम वर्टिकल कॉलम में लिखेंगे, वर्टिकल लाइंस में लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे इस एलिमेंट को इसके साथ AD माइनस लिख के उसके बाद B को C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये है 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ऐसे मालूम होता है। अच्छा, ये जो डिटर्मिनेंट है इसका मतलब क्या है? इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? देखें, इट टेल्स अस वेदर अ मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल, का मतलब है नॉन सिंगुलर और नॉट, यानी कि ये इसका मतलब ये है डिटर्मिनेंट का कि जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल होगी, यानी कि उसका इन्वर्स होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इन्वर्स कब होता है? उसकी दो कंडीशंस हैं। अगर डिटर्मिनेंट जो है किसी भी मैट्रिक्स का जीरो आ रहा है तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं होता। अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आ रहा तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है। अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स हो तो उसे हम कहते हैं वो मैट्रिक्स इनवर्टिबल होती है। ठीक है, ये है मुख्तसर सा डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम मालूम करेंगे, हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हों। ये मैट्रिक्स है 3/3 की। हमें इसका मालूम करना है डिटर्मिनेंट। मालूम कैसे होता है? देखें, क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, ये लिखेंगे। इसके बाद इस 1 के सामने वाले जितने भी हैं और नीचे वाले जितने भी हैं इनको छोड़ के ये जो बच गए हैं इन्हें लिखना है 4, 7, 8, 6। उसके बाद अब लेंगे हम 3। ठीक है, 3 के बाद हम क्या करेंगे? 3 के सामने साथ वाले और नीचे वाले हम नहीं लिखेंगे। उसके इसके अलावा 2, 7, 9, 6, 2, 7, 9, 6। अब हम लेंगे लास्ट वाला एलिमेंट 5। जब 5 लिखेंगे तो 5 के नीचे वाले और सामने वाले छोड़ के ये जो रह गए ये लिखेंगे हम 2, 4, 9, 8। अब क्या करेंगे? यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, यानी कि पहला नंबर प्लस का होगा, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का होगा। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 1 लिखेंगे सेम, 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 द 24, 8 7 द 56, माइनस 6 2 द 12, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लिख के 7 9 द 63, बीच में माइनस लगानी है। ठीक है, अब लिखेंगे 5 को सेम, 8 2 द 16, माइनस 9 4 द 36। अब इसे हम माइनस करते हैं। 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 बचेगा, और 5 में से 2 माइनस करेंगे माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, इसी तरह 63 में से 12 माइनस करेंगे, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 बचेगा, और 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 बचेगा। प्लस 6 में से 6 माइनस करेंगे 0 बचेगा, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? माइनस का 2, ये माइनस का 51, माइनस का 32 लिखते हैं सेम। माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 1 द 3, 3 5 द 15, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 20 द 100, ये माइनस लिखेंगे। ठीक है, प्लस, ये प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस, ये 53 सेम रहेगा, ये 32 को सेम लिखते हैं। माइनस का 100 माइनस का 32, ये बनता है 132। 153 में से 132 माइनस करेंगे क्या बचेगा? 21।
ये जो मैट्रिक्स है 3 by 3, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो ऐसे मालूम होता है। अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है माइनर। ये है माइनर। Minor of an element Aij in a matrix is equal to determinant of a similar matrix formed by deleting that element's row and column। देखें, मैं समझा रहा हूँ इस डेफिनेशन को। ये देखें, पहले ये देखें, ये मैं एग्जांपल मैंने लिखा है। ये मैट्रिक्स है एक 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें ये जो वन एलिमेंट है, इसको कहते हैं 1 1। ये जो वन एलिमेंट है इसको कहते हैं A11। ये जो Aij लिखा हुआ है, आई का मतलब है रो और जे का मतलब है कॉलम। A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? 1, ठीक है। तो इस एलिमेंट के क्या करेंगे, इसके सामने जो है नंबर वो और नीचे वाले जितने नंबर है उनको हम करेंगे डिलीट। डिलीट करके जो बचेगा 5 6 8 9 वो लिखेंगे, ठीक है। ये लिखा मैंने। ये जो मैट्रिक्स है इसे कहते हैं माइनर। अब इसका मालूम करेंगे डिटर्मिनेंट। मालूम कैसे होता है डिटर्मिनेंट? 5 9 द 45, 8 6 द 48। 48 में से 45 माइनस करेंगे, माइनस का 3 बचेगा। ये है माइनर। अब पढ़ते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर वो होता है यानी कि माइनर के साथ हम साइन फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। को का मतलब होता है साथ। तो माइनर के साथ, ये जो माइनर है, माइनस के साथ हम साइन फैक्टर लगाएंगे। साइन फैक्टर क्या होता है? इसे कहते हैं साइन फैक्टर -1 पावर i प्लस जे। Aij इज इक्वल टू Mij। ये Mij माइनर है, माइनर के साथ हमने साइन फैक्टर, इसे साइन फैक्टर कहते हैं, ये मैंने लिखा है। तो इसे हम कहते हैं कोफैक्टर, ठीक है। और लेट्स से कि मैं यहाँ पे i की जगह 1 लिखता हूँ और j की जगह 1 लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ i की जगह 1, j की जगह 1, इसका मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। -1 1 + 1 2 पावर 2 है, तो ये जो नेगेटिव है ये प्लस हो जाएगा। और क्या करेंगे, 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे। देखें, ये देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, क्या बचेगा? 5 6 8 9। ये देखें, यहाँ पे लिखा है मैंने 5 6 8 9। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसे करेंगे मल्टीप्लाई 5 9 द 9 5 द 45, 8 6 द 48। 48 में से 45 माइनस करेंगे, माइनस का 3 बचेगा। ये जो माइनस का पावर ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब है माइनस को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। -1 इंटू -1, माइनस इंटू माइनस +1, इसलिए यहाँ पे मैंने प्लस लिखा है। माइनस क्या हो जाता है? माइनस के अगर ऊपर पावर प्लस हो, इवन हो, तो वो प्लस हो जाता है। अगर इसी तरह माइनस के ऊपर पावर ऑड हो तो वो -1 ही रहता है। ये था कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स।